नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 700 नई हाईटेक सरकारी बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। कैमरों और जीपीएस और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाओं से लैस ये बसें यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर देंगी। सरकार का फोकस गांवों और शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और भरोसेमंद सरकारी बस सेवा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की परिवहन क्रांति को चीमा ने दी रफ्तार। सरकारी फ्लीट में 696 नई बसों को जोड़ने का ऐलान। हाईटेक कैमरा और जीपीएस से होगी यात्रियों की सुरक्षा। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ पंजाब के लोगों को मिलेगी सुरक्षित यात्रा। पंजाब में मान सरकार जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को भी नई पहचान देने में जुटी है। सरकार का मानना है कि जब लोगों तक राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंच रही हैं, तो उन्हें सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा भी मिलनी चाहिए। इसी सोच के तहत राज्य में परिवहन क्षेत्र में लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सड़कों पर नई सरकारी बसें उतारी जा रही हैं। पुराने बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। गांव से शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक बन सके। सरकार का कहना है कि मजबूत सार्वजनिक परिवहन हर वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के लिए 696 नई सरकारी बसें खरीदने का फैसला किया है। 387 बसें पनबस के बेड़े में शामिल होंगी, जबकि 309 बसें पीआरटीसी के फ्लीट का हिस्सा बनेंगी। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देने के लिए इन बसों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। बसों के अंदर और बाहर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि जीपीएस सिस्टम के जरिए हर बस की लोकेशन और संचालन पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। गांव से लेकर शहरों तक सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में ये कदम पंजाब की विकास यात्रा को नई गति देने वाला माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और सेवा दोनों में बड़ा सुधार आएगा। बेहतर बस सेवाओं से विद्यार्थियों, महिलाओं, कर्मचारियों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सरकारी बस सेवा पहले से ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है। देखिए, सरदार भगवंत सिंह मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये फैसला किया कि नई बसें जो हैं वो पंजाब सरकार के बेड़े में शामिल की जाएं। उसके तहत हमने 700 नई बसें परचेज करने का फैसला किया है। ये लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनके साथ ये बसें लैस होंगी। इसमें हमने ई पॉश मशीन इसमें हम यूज़ करेंगे टिकटों के लिए, और डिजिटल प्लेटफार्म इस पे अवेलेबल होगा कि डिजिटल प्लेटफार्म पे जाके भी कोई भी सफ़र करने वाला व्यक्ति अपनी टिकट परचेज कर सकता है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ इन बसों के अंदर भी कैमरे लगे होंगे, बाहर भी कैमरे लगे होंगे और जीपीएस सिस्टम भी लगा होगा कि कोई भी व्यक्ति बैठ के ये देख सकता है कि हमारी बस कहाँ पहुँच गई, कितने समय में कहाँ पहुँचेगी। ये सब सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल कराया गया। पहली बार हुआ है कि हमने ओईएम के सिस्टम के जरिए इन बसों को परचेज करने का फैसला किया है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो व्यक्ति जिसकी चैसी होगी उसी की ही बॉडी होगी। यानी कि जिस कंपनी को अशोक लेलैंड को ये टेंडर अलॉट हुआ है, अशोक लेलैंड ही चैसी भी बनाएगी और बॉडी भी लगा के देगी। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा पहली बार हुआ कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से हमने ये काम हो रहा है। नई बसों के साथ पंजाब का सार्वजनिक परिवहन अब तकनीक के लिहाज से भी एक नया रूप लेने जा रहा है। सरकार ने बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और अंदर बाहर कैमरे लगाने का फैसला किया है, जिससे हर बस की रियल टाइम लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। इससे संचालन ज्यादा व्यवस्थित होगा और यात्रियों की सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी और परिवहन व्यवस्था पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही टिकट बुकिंग व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। अब यात्री घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे और डिजिटल भुगतान के जरिए आसानी से यात्रा की योजना बना सकेंगे। ये टोटल बसें जो है लगभग 243 करोड़ रुपए इस पे खर्च आएगा। ये नई बसें जो 700 खरीद कर रहे हैं, 243 करोड़ की हमने व्यवस्था कर दी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये बसें जो हैं पंजाब की सड़कों की। सरकार का लक्ष्य है कि परिवहन सेवाएं समय के साथ तकनीक आधारित, पारदर्शी और ज्यादा सुविधाजनक बने। नई तकनीक से लैस बसों के जरिए
यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। वहीं परिवहन विभाग के काम करने का तरीका भी ज्यादा प्रभावी होगा। मान सरकार का फोकस केवल बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, स्मार्ट और भरोसेमंद बनाना भी है। यही वजह है कि नई बसों के साथ सुरक्षा, निगरानी और डिजिटल सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे हर यात्री का सफर पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन टिकट सिस्टम शुरू किया गया क्योंकि साडी आज दी जिहड़ी यंग जनरेशन आ, नौजवान नेगे, वो डिजिटल प्लेटफार्म दे उत्ते जाके भी अपनी टिकट परचेज कर सकते नेगे और बस बैठे भी उस डिजिटल प्लेटफार्म ਨੂੰ यूज कर सकते नेगे। सो ई पॉश मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ परचेज कीतियां नेगियां, बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नीक्स नाल लैस नेगियां। सो मैं समझदा कि बहुत बड़ा ਜਿਹੜਾ सुधार आ वो इस डिपार्टमेंट च होयागा। सो एक बस ਜਿਹੜੀ ਆ 34 ਲੱਖ, एक बस का रेट ਜਿਹੜਾ 34,94,900 रुपए मुकम्मल तय होयागा। सरकार का मानना है कि मजबूत परिवहन व्यवस्था राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की अहम कड़ी है। जब लोगों को सुरक्षित, समयबद्ध और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलती है तो शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होती है। इसी सोच के साथ मान सरकार परिवहन क्षेत्र को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि पंजाब विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ता रहे और हर नागरिक को बेहतर सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिल सके। साथ ही आने वाले समय में और अधिक लोगों तक सरकारी परिवहन सेवाएं पहुंचाई जा सके। 696 नई बसों के शामिल होने के बाद पंजाब सरकार के सार्वजनिक परिवहन बेड़े की कुल संख्या बढ़कर 3,546 बसों तक पहुंच जाएगी। सरकार का कहना है कि लगभग 56% की बड़ी बढ़ोतरी है, जिसके साथ पंजाब सार्वजनिक क्षेत्र के बस बेड़े के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। अधिक बसों के संचालन से नए रूटों पर सेवाएं शुरू होंगी, मौजूदा रूटों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा और मजबूत होगा। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने और आम लोगों की यात्रा आसान बनने की भी उम्मीद है। पंजाब सरकार का जिहड़ा बेड़ा गा उहदे विच नवीं टोटल जिहड़ियां बसां हो जाणगीਆਂ 3,546 बसां हो जाणगीਆਂ। जिहड़ी एग्जिस्टिंग इस समय चल रही नेगियां 2,267 इस समय पंजाब सरकार दे पनबस PRTC दे बेड़े विच 2,267 बसां चल रही नेगियां। सो इहदे विच असीं ਜਿਹੜੀਆਂ 1297 बसां ऐड हो जाणगीਆਂ, जिहदे विचों 696 ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ और ऑलरेडी ਜਿਹੜੀਆਂ चाहे वो किलोमीटर स्कीम ਦੀਆਂ नेगियां, दूसरे स्कीम ਦੀਆਂ नेगियां ਜਾਂ मिनी बस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ 100 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ पंजाब सरकार ने किया गया। नई बसें, आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और लगातार बढ़ता सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मान सरकार पंजाब की परिवहन व्यवस्था को नई दौर में ले जाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद सफर का अनुभव मिले। परिवहन क्षेत्र में हो रहे ये बदलाव केवल सफर को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को और सुगम बनाने की दिशा में भी अहम कदम माने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।